अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, मिस्र की सरजमीन ऐसी सरजमीन है जहाँ पर बहुत सारे फिरौन गुजरे हैं। मिस्र की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अज़ाबात नाज़िल फरमाए और मिस्र की सरजमीन ने अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब का रंग भी देखा। इन तमाम तर अज़ाबात के बावजूद भी मिस्र की नाफरमान कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाई। लेकिन फिरौन अल्लाह तबारक व तआला पर क्यों ईमान रखता था? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो फिरौन जो अपनी कौम के सामने ये दावा करता था, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा, यही फिरौन अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान कैसे लेकर आया? और ये फिरौन ऐसा कौन सा अमल करता था जिसकी वजह से इसकी हर दुआ कबूल होती थी? प्यारे दोस्तों, जिस फिरौन की हर दुआ कबूल होती थी, इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस फिरौन को गरक क्यों किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान क्यों बनाया? और जब फिरौन गरक हो रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम फिरौन के पास क्या करने आए? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, फिरौन मिस्र की तारीख का वो बदबख्त बादशाह था जिसने इक्तिदार संभालते ही खुदाई का दावा करना चाहा। और खुदाई का दावा करने के लिए इस बदबख्त फिरौन ने मिस्र के अंदर सबसे पहले दीन इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगा दी और लोगों को पढ़ने लिखने से मना कर दिया ताकि लोग इल्म से दूर होकर जाहिल बन जाएं। क्योंकि मिस्र के उस दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही फिरौन ने इल्म हासिल करने पर पाबंदी लगा दी तो इसके कुछ अरसा बाद लोग जाहिल बनना शुरू हो गए और नई आने वाली नस्लों को इस बात का इल्म न था कि हमारा दीन क्या है और हमारा रब कौन है। जब लोग इस कदर जाहिल हो गए तो फिरौन ने इस जहालत के बाद लोगों को बुतों की पूजा करने का हुक्म दिया। अब मिस्र के हर घर में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा होने लगी और लोग अल्लाह तबारक व तआला की जात से दूर होने लगे। इस तरह जब मिस्र के लोग बुतों की पूजा के आदी बन गए तो फिरौन ने खुदाई का दावा करना चाहा। चुनाचे एक दिन फिरौन ने मिस्र के तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और खुदाई का दावा कर दिया और मिस्र के लोगों को हुक्म दिया कि अब हर घर में मेरी पूजा की जाएगी और मेरी ही इबादत होगी। प्यारे दोस्तों, उस वक्त मिस्र की एक किप्ती कौम जो कि तादाद में बहुत ज्यादा लोग थे, उन्होंने फिरौन को खुदा मानना शुरू कर दिया और फिरौन की पूजा करने लगे। लेकिन उस वक्त भी चंद लोग ऐसे थे कि जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर थे और उन्होंने फिरौन को खुदा मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा फिरौन ने इन चंद मुसलमानों को अपना गुलाम बना लिया और इन पर अपना जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। और मिस्र का सबसे मुश्किल और भारी काम फिरौन इन मुसलमानों से करवाता और इन पर तरह तरह के जुल्म सितम करता। प्यारे दोस्तों, चूँकि मिस्र के तमाम लोग फिरौन को अपना खुदा मानते थे और अपनी हर हाजत फिरौन के सामने पेश करते तो फिरौन उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता। चुनाचे कुदरत इलाही से एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मिस्र के अंदर कहत साली पड़ गई और मिस्र के वो लोग जो फिरौन को अपना खुदा मानते थे वो फिरौन के पास आए और फिरौन से कहने लगे कि मिस्र में बारिशें नहीं हो रही और दरियाए नील का पानी भी खुश्क हो चुका है। आप हमारे माबूद हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप दरियाए नील को जारी कर दीजिए। उनकी ये बात सुनकर फिरौन दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि बाकी सब तो ठीक था लेकिन दरियाए नील तो मेरे बस में नहीं, मैं इसको कैसे जारी कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि फिरौन ने उनके सामने खुदाई का दावा कर रखा था, लिहाजा फिरौन ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग चले जाओ, कल दरियाए नील जारी हो जाएगा। अब पूरी रात फिरौन इसी तजस्सुस में फिरता रहा कि मैंने सब लोगों के सामने खुदाई का दावा कर रखा है और अगर कल दरियाए नील जारी ना हुआ तो मैं सब लोगों के सामने झूठा हो जाऊंगा। चुनाचे इसी कशमकश के दौरान फिरौन ने ताजे शाही अपने सर पर रखा और दरियाए नील की तरफ अकेला निकल पड़ा। जब फिरौन दरियाए नील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरियाए नील मुकम्मल तौर पर खुश्क पड़ा है और उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं है। उस वक्त फिरौन ने अपने ताज को उतारा और जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर बैठकर अपने सर में मिट्टी डालने लगा और अपने सर को सजदे में झुकाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, मैं जानता हूँ कि हकीकी मालिक तो तू ही है और मैं जानता हूँ कि सब लोगों का हकीकी माबूद और खुदा तू ही है। तू ही हमारा खालिक और तू ही हमारा मालिक है। ऐ रब्बुल आलमीन, मैं जानता हूँ कि मैंने जो खुदाई का दावा किया है वो झूठा है और गलत है। या रब्बुल आलमीन, तूने आज तक मेरी इज्जत रखी और मेरी हर दुआ को कबूल किया। आज भी मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि ऐ हमारे हकीकी मालिक है, तू दरियाए नील को जारी कर दे। इस तरह फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा और रो रो कर दुआएं करने लगा और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, मैं जानता हूँ कि आखिरत में मेरा अंजाम क्या होगा और मेरा ठिकाना जहन्नम है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आखिरत के बदले दुनिया को इख्तियार करता हूँ और मुझे आखिरत की बजाय दुनिया में सब कुछ अता फरमा दे। प्यारे दोस्तों, इस तरह फिरौन ने आखिरत को छोड़कर दुनिया को खुद ही इख्तियार कर लिया और आखिरत के अजाब को खुद ही अपने गले में डाल लिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि फिरौन इसी तरह सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो रो कर दुआएं मांग रहा था
और अभी उसने सजदे से सर भी ना उठाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और दरियाए नील जारी हो गया। इस तरह जब दरियाए नील जारी हो गया तो फिरौन ने अपने ताज को उठाया और अपने सर पर रखा और अपनी कौम के पास चला गया और उनसे जाकर कहने लगा कि जाओ, मैंने दरियाए नील को तुम्हारे लिए जारी कर दिया है। लोग ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए कि हमारे खुदा ने हमारे लिए दरियाए नील को जारी कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से पता चलता है कि फिरौन भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखता था और वो भी अल्लाह तबारक व तआला को मानता था, लेकिन चूंकि उसने आखिरत की बजाय दुनिया को इख्तियार किया और आखिरत की हमेशा रहने वाली नेमतों को छोड़कर दुनिया की आसाइशों पर खुश हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली और उसको आखिरत की बजाय दुनिया में सब कुछ दे दिया। प्यारे दोस्तों, दरियाए नील के जारी होने के बाद फिरौन उसी तरह मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू हो गया और जब फिरौन का जुल्म सितम हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन की तरफ अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया, लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक न मानी और उसी तरह अपनी कुफ्र और शिरक पर अड़ा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और फिरौन की नाफरमान कौम पर लगातार 5 किस्म के दर्दनाक अजाब भेजे, लेकिन इन दर्दनाक अजाबों के बावजूद भी फिरौन और फिरौन की नाफरमान कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाई और ये बदबख्त लोग उसी तरह अपने कुफ्र और शिरक पर डटे रहे। सिर्फ चंद लोग ही ऐसे थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाए थे। बिलाखिर जब फिरौन और उसकी कौम काबिल हिदायत ना रहे और अल्लाह तबारक व तआला के अजाबों को देखने के बावजूद भी वो अपने कुफ्र और शिरक से बाज ना आए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला फिरौन पर अपना अजाब नाजिल फरमाने वाला है। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। इधर जब फिरौन को इस बात का पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र को छोड़कर जा रहे हैं, तो फिरौन ने अपने लश्कर को तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का ताक़ुब करने लगा। उधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर दरियाए नील के किनारे पर पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ये मंजर देखकर घबरा गई कि सामने दरियाए नील है और पीछे फिरौन है। उस वक्त ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज हम बचने वाले नहीं। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि अपना असा दरियाए नील के किनारे मारो तो दरियाए नील तुम लोगों को रास्ता दे देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने असा मुबारक को दरियाए नील के किनारे पर मारा तो दरियाए नील में से 12 रास्ते निकल पड़े, जिन रास्तों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आसानी के जरिए दरियाए नील को पार करने में कामयाब हो गए। इधर जब फिरौन का लश्कर दरियाए नील के किनारे पर पहुंचा तो फिरौन ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि दरियाए नील में से 12 रास्ते बने हुए हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम इन रास्तों से गुजरकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस मंजर को देखकर उस वक्त भी बदबख्त फिरौन अपनी कौम को गुमराह करने से बाज ना आया और अपनी कौम से कहने लगा कि देखो कि दरियाए नील ने पहले से ही मेरे लिए रास्ते बना दिए हैं। उस वक्त फिरौन ने अपनी कौम से कहा कि समंदर में उतर जाओ, लेकिन फिरौन की कौम ने दरियाए नील में उतरने से इनकार कर दिया और फिरौन की कौम फिरौन से कहने लगी कि पहले आप उतरें फिर हम उतरेंगे। जब फिरौन ने अपने घोड़े को दरिया में डालने के लिए एड़ी लगाई तो वो घोड़ा आगे ना बढ़ा और वहीं पर रुक गया, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को देख रहा था जो फिरौन पर नाजिल होने वाला था। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब फिरौन का घोड़ा समंदर में दाखिल नहीं हो रहा था तो उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक घोड़े पर तशरीफ लाए और बाद रिवायात के मुताबिक एक घोड़ी पर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फिरौन या उसके लश्कर में से कोई भी न देख सका। चुनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी घोड़ी को फिरौन के घोड़े के करीब से गुजारा और उसे दरियाए नील में डाल दिया। जैसे ही वो घोड़ी फिरौन के घोड़े के करीब से गुजरी तो फिरौन का घोड़ा उसका ताक़ुब करते हुए दरियाए नील में दाखिल हो गया। फिरौन का घोड़ा जैसे ही दरिया में दाखिल होने लगा तो उसके दिल पर एक हैबत तारी हो गई। फिरौन अब ये चाहता था कि उसका घोड़ा दरिया में दाखिल न हो, क्योंकि फिरौन को अज़ाब इलाही के आसार महसूस हो रहे थे, लेकिन फिरौन की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो घोड़ा पानी में दाखिल हो गया। जैसे ही फिरौन का घोड़ा पानी में दाखिल हुआ तो फिरौन का लश्कर भी फिरौन को देखते हुए उनके पीछे पीछे दरियाए नील में दाखिल हो गया। प्यारे दोस्तों, खुदा की कुदरत का नजारा देखिए कि सबसे आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम और उनके पीछे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उनके पीछे फिरौन और उसका लश्कर जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब कर रहा था। प्यारे दोस्तों, फिरौन का लश्कर जब दरियाए नील के दरमियान में पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर उस वक्त दरियाए नील पार कर चुका था। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मुकम्मल तौर पर दरियाए नील से बाहर निकल गए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर को हुक्म दिया कि मिल जा। उस वक्त दरियाए नील अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हरकत में आ गया और दरियाए नील का पानी फिरौन की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब अपनी मौत को आते हुए अपनी आंखों के सामने देखा तो फिरौन बुलंद आवाज से कहने लगा कि मैं इस बात पर ईमान लाया कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और उस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर बनी इसराइल वाले ईमान लाए। और फिरौन कहने लगा कि मैं फरमा बरदारों में शामिल होता हूँ। उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मट्टी को उठाया और फिरौन के मुंह में डाल दिया और मट्टी से फिरौन के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ मांगना चाहता था
कि अल्लाह तबारक व तआला उसको इस अजाब से बचा ले, लेकिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के जरिए फिरौन के मुंह को बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब फिरौन ये दुआ मांग रहा था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रम फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने आए और फिरौन को आर दिलाते हुए कहने लगे कि अब तो ईमान लाता है, हालांकि पहले तो नाफरमान था और फसाद फैलाने वालों में से था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद दरियाए नील आपस में मिल गया और फिरौन और उसका सारा लश्कर दरियाए नील के अंदर गर्क हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को और उसके लश्कर को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह फिरौन मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान तो ले आया, लेकिन वो ईमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल न हुआ, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का अजाब फिरौन पर नाजिल हो चुका था और उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद कर दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अजाब से बचाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।